दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर अबीर की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कबीर और नंदिनी के सामने खुलने वाला है एक ऐसा राज जो सीधे अबीर के अतीत से जुड़ा हुआ है। दरअसल दमानी हाउस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तो पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से नंदिनी, कबीर और रघु दमानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास नजर आते हैं, क्योंकि दमानी परिवार के पास श्री कृष्ण जी की मूर्ति नहीं पहुंच पाती है। परिवार के सभी लोग कृष्ण जी की मूर्ति का इंतजार कर रहे होते हैं। नंदिनी के चेहरे पर भी चिंता साफ साफ दिखाई देती है। कबीर और रघु भी सोचने लगते हैं कि आखिर अब जन्माष्टमी की पूजा कैसे पूरी होगी। तभी अचानक घर के बाहर से शोर सुनाई देता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं और तभी वहां अबीर और अरमान श्री कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति लेकर दमानी हाउस में धमाकेदार अंदाज में एंट्री करते हैं। अबीर और अरमान को मूर्ति लेकर सामने आते हुए देखकर पूरा दमानी परिवार खुशी से झूम उठता है। नंदिनी की आंखों में भी खुशी नजर आ जाती है और वो अबीर और अरमान का दिल से स्वागत करती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर का माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले तक परिवार चिंता में था, वहीं पर अब हर तरफ खुशी और भक्ति का माहौल दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों यही खुशी कुछ ही पल बाद एक ऐसे राज में बदलने वाली है जिसका कनेक्शन सीधे अबीर के परिवार से है। पूजा के दौरान अचानक कबीर के फोन पर एक कॉल आता है। कबीर जैसे ही अपना फोन देखता है, उसकी नज़र स्क्रीन पर दिखाई दे रही एक तस्वीर पर पड़ती है। फोन पर मुस्कान और कायरा की तस्वीर दिखाई देती है और दोस्तों जैसे ही अबीर की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। अबीर उस तस्वीर को देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल भी शांत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर अबीर के दिल में अपने परिवार की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो इमोशनल होकर कबीर की तरफ देखती है और कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछती है, कबीर क्या तुम इन्हें जानते हो? कबीर अबीर के सवाल को सुनकर हैरान रह जाता है। वो अबीर की तरफ देखता है, लेकिन इससे पहले कि कबीर को जवाब दे पाए, नंदिनी वहाँ पहुँच जाती है और अबीर की पूरी बात सुन लेती है। नंदिनी जैसे ही मुस्कान और कायरव की तस्वीर देखती है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। अबीर की आंखों में आंसू देखकर नंदिनी समझ जाती है कि ये तस्वीर उसके लिए कितनी खास है। तभी नंदिनी एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर अबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदिनी कहती है कि हाँ अबीर, मैं इन्हें जानती हूँ, बल्कि ये सिर्फ मेरे जान पहचान वाले नहीं है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नंदिनी के इस खुलासे को सुनकर अबीर इमोशनल हो जाती है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। अबीरा नंदिनी को बताती है कि जिस महिला को वो अपनी दोस्त बता रही है वही उसकी मामी है और उनके साथ नजर आ रहे कायरा उसके मामा हैं। ये सुनते ही नंदिनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। कबीर भी अबीरा की तरफ देखने लगता है। अबीरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं और वो कहती है कि इतने समय बाद अपने परिवार से जुड़ी हुई तस्वीर उसके सामने आई है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पा रही है। नंदिनी भी अबीरा की भावनाओं को समझती है। वो अबीरा को संभालते हुए बताती है कि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उसकी सबसे अच्छी दोस्त का रिश्ता अबीर के परिवार से इस तरह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ नजर आता है। एक तरफ अबीर को अपने मामा मामी से जुड़ी पुरानी यादों का सहारा मिलता है, तो दूसरी तरफ नंदिनी को यह एहसास होता है कि जिस परिवार से उसका रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ था, वही रिश्ता अब अबीर की वजह से और भी मजबूत हो गया है। वही कबीर भी नंदिनी और अबीर के बीच बनते इस रिश्ते को देखकर काफ़ी खुश नजर होता है। कबीर समझ जाता है कि सिर्फ ये एक संयोग नहीं है, बल्कि शायद श्री कृष्ण जी की वजह से आज कई बिछड़े हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का रास्ता खुल गया है। इसके बाद जन्माष्टमी की पूजा दोबारा शुरू होती है। अबीरा श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं बल्कि खुशी के भी होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान कृष्ण ने आज उसे उसके परिवार से जुड़ा एक नया रास्ता दिखा दिया है। अरमान भी अबीरा को इस तरह इमोशनल देखकर उसके साथ खड़ा रहता है और उसे हिम्मत देता है। वही नंदिनी और कबीर भी इस नए रिश्ते को देखकर खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ
एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या मुस्कान और कायरव की इस तस्वीर के पीछे सिर्फ पुरानी पहचान है या फिर इनके अतीत से जुड़ा कोई और बहुत बड़ा राज भी सामने आने वाला है? क्या नंदिनी अपने दोस्त से मिलकर अबीरा को उसके परिवार की और भी पुरानी सच्चाई बताएगी? क्या कबीर इस रिश्ते को जोड़ने में अबीरा की मदद करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जन्माष्टमी की इसी पूजा के दौरान अबीरा को अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा सच पता चलेगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नंदिनी की दोस्त ही अबीरा की मामी है और क्या अब अबीरा का अपने मामा मामी से रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है? अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि नए नए ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ।